हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम जो है टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 21 क्वेश्चन हो गए, आज 22nd क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी सिखा दिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन सी आइटम उसमें आएंगी और कौन सी आइटम आएंगी नहीं। लेट करो किसी ने वो वॉच नहीं किया तो प्लीज इसको जरूर वॉच करें, जिससे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आसान होगा। आज 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर दे रखे हैं, प्रदीप और राजेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2018। दोनों ने डिसाइड किया कि 31 मार्च 2018 को फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। प्रदीप वॉज डिप्यूट टू रिलीज द असेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। प्रदीप को जो है डिप्यूट किया गया इस काम के लिए कि जो है वो असेट्स और लाइबिलिटी को जो है पे ऑफ और रिलीज करेगा। ही वॉज पेड ₹1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विस। और इस वर्क के लिए उनको जो है कमीशन मिलेगा ₹1000। इट इज द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, जो डेबिट साइड आएगा। The financial position of the firm on 31 March 2018 was as follows। और फाइनेंशियल पोजीशन बता रखी है। ये लाइबिलिटी साइड दे रखी है, उधर असेट्स है। लाइबिलिटी से जरा चेक करें तो क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में आएगा, प्रदीप लोन भी आएगा, पार्टनर रिलेटिव लोन आने हैं, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आना। ये हमने फॉर्मेट में सिखा भी रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है क्योंकि असेट्स से रिलेटेड है, असेट्स के अगेंस्ट जितने भी फंड होंगे वो आ जाएंगे। वो आपको मैंने पिछली क्लास में भी 3 बताए थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डेटर के अगेंस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और ऐसे ही डेप्रिसिएशन फंड मशीन या प्लांट के अगेंस्ट। ये तीनों क्रेडिट साइड आएंगे यदि गिवन होंगे तो। कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब असेट साइड देखो, बिल्डिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, बीआर, बैंक नहीं आएगा, याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। मैंने टोटल 8 आइटम बताई थी आपको, टोटल 8 आइटम बता रखी हैं जो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में नहीं आएंगी, असेट साइड से। आप उनको अच्छी तरह से पिछली क्लास में फॉर्मेट बता रखा है। फॉर्मेट को सामने रखो, सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। उसके बाद गुडविल है, वो भी आएगा। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले जो भी वर्क होगा वो बैलेंस शीट से होगा और उसके बाद एडजस्टमेंट से वर्क होगा। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे एडजस्टमेंट है, वो जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तब क्लियर होंगे। अब कैसे बनता है, सबसे पहले देखो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। देखो पहले असेट्स के बैलेंस डेबिट साइड आएंगे, मैंने बताया। वैसे भी याद रख लो, असेट्स की नेचर होती है डेबिट बैलेंस, तो जब कभी भी रिफ्लेक्ट होंगे वो डेबिट में आएंगे। लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, वो हमेशा क्रेडिट साइड दिखेंगे। चाहे आप उसको जर्नल में बना लो, चाहे उसको लेजर में बना लो, दिखेंगे हमेशा। असेट्स होगी तो डेबिट में, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट में। अब जरा यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असेट साइड से ट्रांसफर करो। कौन कौन से? बिल्डिंग आना है तो लिख दो बिल्डिंग है 1,20,000। एक एक करके समझते जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी, लिख दो इन्वेस्टमेंट। जो वो बैलेंस शीट में दे रखी है अभी हमने वही लिखनी है, एडजस्टमेंट अभी देखनी नहीं। पहले बैलेंस शीट को फ्री करेंगे, बैलेंस शीट के आइटम यहाँ लेके आएंगे। उसके बाद डेटर भी बता रखा है, और डेटर में गलती मत कर देना। जो इनर कॉलम में लिखा हुआ है वो वैल्यू लिखेंगे। इनर का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर की साइड दिखा रखी है, आउटर कॉलम बाहर वाला है। 4000 रुपये भी इनर में है, वो इधर आ जाएंगे। आउटर कॉलम की जो आपको दे रखी है फिगर, वो कहीं नहीं लिखनी है, आपने ध्यान रख लो। जो इनर कॉलम में दे रखे हैं वो लिखे जाएंगे। इनर का मतलब जो माइनस करके दिखा रखा है 4000। टोटल 34 इधर, 4000 इधर, याद रख लो। उसके बाद बिल रिसीवेबल दे रखा है और गुडविल, 2 चीज और दे रखी हैं। एक तो बिल्स रिसीवेबल है और एक दे रखा है गुडविल। कितना कितना अमाउंट है? बीआर तो दे रखा है 37,400, लिख दो 37,400। और P&L इसमें आना नहीं है, बैंक इसमें आना नहीं है। टोटल 8 आइटम नहीं आनी, याद रख लो। बता रखी थी, बार बार रिपीट कर लो। कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ड्रॉइंग्स है, P&L है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और पार्टनर्स को जो आपने लोन प्रोवाइड कर रखा है, लोन टू पार्टनर, वो नहीं आएगा। वो आप पिछले फॉर्मेट में जाओ, उसमें सारे कुछ डिटेल आपको समझा रखी है। पूरा फॉर्मेट बना रखा है हमने रियलाइजेशन का। ये तो ट्रांसफर कर दिया असेट साइड से, अभी एडजस्टमेंट नहीं देखनी, ध्यान रखना बनाते टाइम। अब लायबिलिटी साइड चलो। लायबिलिटी साइड से जो पे ऑफ होने वाली आइटम है, जैसे कि क्रेडिटर को पे करना है, लिख दो क्रेडिटर्स।
वो भी लिस्ट में पूरा लिखवा रखा है, आपको याद रख लेना पिछले फॉर्मेट में। यहाँ प्रदीप लोन है, दो तरीके के लोन दिखेंगे पार्टनर के, एक उसके रिलेटिव का लोन आएगा, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा। लिखो कितना दे रखा है प्रदीप लोन 40,000। एक एक स्टेप समझ के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। ये लायबिलिटी है सारी, याद रख लो, इनकी नेचर होती है क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट में लिखी गई, वरना याद रख लो असेट्स इधर आएगी, लायबिलिटी इधर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दो। चलो ये तो कर दिया हमने, जो है बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया अभी सारा। अब एडजस्टमेंट पे आओ, तरीका आपको बता रखा है, जो भी असेट्स आपने बैलेंस शीट से यहां लिखी है वो यहां आएंगी, एडजस्टमेंट में होंगी तो क्रॉस करके आएंगी, याद रख लो। ऐसी लायबिलिटी जो आपने इधर लिखी है वो क्रॉस करके इधर आएगी डेबिट साइड। दो ही वर्ड आएंगे, याद रख लेना, या तो यहां बैंक लिखा जाएगा यदि मार्केट में सेल हुई, और पार्टनर ने टुक ओवर कर रखी है तो पार्टनर का नाम आएगा, ध्यान रखना, तीसरा कभी नाम नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं। देखो, प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट कौन करता है? प्रदीप। वाइफ का लोन का दे रखा है ये, किधर लिखा जाएगा आपको बताया, क्रॉस करके लिखा जाएगा, जो एडजस्टमेंट होंगी। असेट्स की एडजस्टमेंट है तो इधर आएंगी, लायबिलिटी की है तो इधर लिखो। यहां पर प्रदीप्स कैपिटल, जो पार्टनर पे कर रहा है, कितना अमाउंट पे कर रहा है यहां पर, ये जितने का लोन है 40,000 लिख दो, 40। यहां लिख भी सकते हो मिसेज प्रदीप लोन, मिसेज लोन है ये। आगे चलो, हाफ ऑफ द डेटर रिलीज। अब डेटर के बारे में पॉइंट आ रहा है कि डेटर कितने के रिलीज हो रहे हैं, 12,000, यहां लिखो। और रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर, उसका बाद में करते हैं, पहले तो बैंक लिखो। और बैंक में क्योंकि कई आइटम आनी है तो डायरेक्ट यहीं पर लिख लिया करो डेटर, उसके बाद आउटर में लिख देंगे कितने के आए, 12,000 लिख दो 12। जो बैंक में आएंगे एक साथ लिखते जाओ, या अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग कितने बच गए, देखो ये रे डेटर, ये इसका हाफ कितना बच गया, हाफ तो चले गए 12,000, जो रिमेनिंग बच गए 17, उनको कौन टुक ओवर कर गया, क्रेडिटर, और कितने में, 25% ऑफ द क्रेडिटर। अब जरा यहां क्रेडिटर की बात करो, ये नहीं, टोटल क्रेडिटर आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 80,000, 80 का 25% करो, ये रहा, कितना बनेगा 20,000, तो टुक ओवर कर गए क्या चीज, हमारी डेटर को, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं आ रही। मैंने आपको बताया कोई भी लायबिलिटी होल्डर हमारी असेट्स को टुक ओवर करेगा, उसकी कोई एंट्री नहीं, यदि वो कुछ पे करता है या रिसीव करता है तो उतने अमाउंट की आ जाएगी। तो अब 20,000 तक की कोई एंट्री नहीं आनी। रिमेनिंग क्रेडिटर आपके पास बच गए, ये भी लिख लो, रिमेनिंग कितने बच गए आज, 60। कैसे पता चल गया, ये रहा, इन्होंने 80,000 के थे, 25% ने तो क्या ले लिया, हमारा डेटर ले लिया, तो बच कितने गए आपके पास, 60। अब इनकी पेमेंट की बात होगी बाद में जब आएगा कोई एडजस्टमेंट। अब आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, तो यार राजेश के नाम से लिख दो, बाय राजेश कैपिटल। जिस पार्टनर का नाम है तो पार्टनर के नाम में लिख दो, कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट दे रखा है, 27,000। ये इन्वेस्टमेंट चली गई हमारी, क्लियर है। नेक्स्ट चलती हैं। कहता है बिल्डिंग रिलीज हो गई 1,52,000, यहां लिखो बिल्डिंग। बैंक में मैंने आपको बताया जो भी असेट्स होगी किधर आएगी, रिवर्स करके आएगी। असेट्स हमने यहां लिख रखी थी, जब भी एडजस्टमेंट में इनके बारे में आएगा कि ये इतने में सेल हो गई या टुक ओवर हो गई, तो इधर आ जाएगी क्रेडिट, लायबिलिटी रिवर्स इधर आएगी। पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। ये कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। रिमेनिंग क्रेडिटर को कब पेमेंट करनी है, 2 मंथ्स के बाद करनी है। दे वर पेड इमीडिएटली, लेकिन उनको इमीडिएटली पे करना पड़ गया, और एट 10% डिस्काउंट। पर एनम लिखा है तो पर एनम का मतलब मंथ्स कंसिडर होंगे। 10% का डिस्काउंट मिल गया क्रेडिटर से, हमें वो निकालना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, देखो ये डिस्काउंट कैसे आएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर यहां दिखा देता हूं आपको किस तरीके से आएगा। जितने के क्रेडिटर हैं वो लिख लो, क्रेडिटर है 60 के रिमेनिंग, 20 के तो टुक ओवर कर गए थे तो उनसे तो वास्ता खत्म, बच कितने गए क्रेडिटर हमारे पास, 60। इसके ऊपर डिस्काउंट कैसे होगा वो देखो, 10/100 करो, दे रखा है, इनटू कितने मंथ बाद पेमेंट करनी थी, 2 मंथ बाद, तो 2 मंथ का डिस्काउंट क्रेडिटर से मिल जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1,000 रुपये आएगा, यानी कि इतना डिस्काउंट मिल गया। अब इसकी पेमेंट यहां दिखा दो, पेमेंट दिखाओ क्रेडिटर की, कितने थे 60,000, उसमें से 1,000 डिस्काउंट आ गया तो कितना आ जाएगा ये 59,000। काफी अच्छा पॉइंट था ये, क्लियर हुआ। ब्रैकेट में आप क्रेडिटर लिख सकते हो।
फोकस रहेगा या तो बैंक लिखेंगे या पार्टनर का नाम, याद रख लो, तीसरा कभी नाम नहीं आना डिसोल्यूशन में। आगे चलते हैं, कहता है बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ 1400। बिल रिसीवेबल देखो कितने के थे, ये रे, इनसे कितना अमाउंट आपको आ गया 36,000। 36,000 कैसे आया, 1400 लॉस पर, 37,400 के दे रखे हैं, 1400 लॉस पर रिलीज हो गई, यानी कि 36,000 के। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2500, तो टू बैंक करो यहां पर एक्सपेंस, ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंस 2500। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें ऊपर एक पॉइंट था कि हमने प्रदीप को डिप्यूट करा था असेट्स लायबिलिटी को रिलीज करने के लिए, फर्म इज गिविंग 1000 कमीशन टू प्रदीप, तो वो भी आएगा, फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है, या लिख दो। अच्छा, पार्टनर को जब भी देंगे या पार्टनर से कुछ लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट होगी, कैश में नहीं होगी। क्लियर कैश लिखा है तब होगा, हमने प्रदीप को देना है तो प्रदीप की कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, टू करोगे तो यही बन गई, जर्नल एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल। यहां राजेश टुक ओवर कर रहा था तो उससे ले रहे थे, इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बनेगी, तो कैपिटल जब डेबिट होगी तो डिक्रीज कर रहे हैं उसकी, क्योंकि उससे लेना बन गया। या उसकी कैपिटल क्रेडिट दिख रही है तो क्या हो गया, उसको देना बनता है, क्योंकि हमने उससे प्रॉमिस किया कि हम आपको 1000 देंगे, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब ये चेक करा करो क्या सारी एसेट्स रिलीज हो गई, यानी बिल्डिंग हो गई, ये देखो ये रही, उसके बाद डेटर का एडजस्टमेंट हो गई, वो रही, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर हो गई थी, ये रही, उसके बाद बीआरबी रिलीज हो गया, गुडविल के बारे में कुछ नहीं है। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब भी साइलेंट होगा टेंजिबल असेट्स के बारे में तो वो बुक वैल्यू पर रिलीज होगी, लेकिन गुडविल इज इनटेंजिबल असेट्स। कौन कौन सी इनटेंजिबल है, 5, याद रख लो कौन सी, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो एडजस्टमेंट में तो ये जीरो वैल्यू की हो गई, जो कि शो नहीं करेंगे कहीं। लेकिन इनके अदर कोई भी असेट्स आ जाए उनको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, जैसे स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो ये अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। क्लियर है, ये पॉइंट याद रख लो। लायबिलिटी चेक करते हैं, क्या हमने सारी लायबिलिटी की पे ऑफ कर दी। ये 3 आइटम आपको बता रखी हैं जिसको पे नहीं करते हैं, जो असेट्स के अगेंस्ट आएंगी। आईएफआर हो गया, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, ये रही, प्रदीप लोन डिस्चार्ज हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करते हैं तो इधर का तो टोटल पहले कर लो, ये 6 और 2 8 और 0, ये तो बन गया आपका 0, 10 हो गया। उसके बाद 1 कैरी हो गया 2, ये आपका आ गया 2, तो 2 लाख बन गया इधर का टोटल, तो ये रहा का टोटल बनेगा 3,59,000। आप लिख लो, दोनों साइड सेम लिखते हैं, जो बड़ी है और ये वाली छोटी है, या प्रॉफिट निकल रहा है, लिख लो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। पार्टनर दे रखे हैं आपको, एक तो प्रदीप कैपिटल और एक राजेश, दोनों में ट्रांसफर कर दो इसको। रेशियो कौन सी यूज होगी, जो आपको ऊपर दे रखी है 3:2 करोगे तो ये 18,300 तो एक की आएगी और 12,200 एक की आएगी। यहां तक क्लियर हो गया, ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है 23rd में। बहुत ध्यान से करते जाओ, फॉर्मेट ना हो तो पिछली क्लास में हमने इसका पूरा फॉर्मेट सिखाया है, उसको अच्छी तरह से देख लो। जितना भी डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है आशीष एंड कानव वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड करते हैं तो देखो ट्रेड क्रेडिटर है जो रियलाइजेशन की क्रेडिट आएगा। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड भी पे ऑफ करना है, एज ए क्रेडिटर है, इंप्लॉय को पे करना पड़ता है, इसलिए लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड आएगी। पार्टनर का लोन दे रखा है और उनके रिलेटिव का दे रखा है। मैंने आपको बताया यहां पर खाली रिलेटिव लोन आएगा, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा। 2 लोन दे रखे हैं, एक दे रखा है मिसेज आशीष लोन, आशीष की वाइफ का लोन आ जाएगा क्रेडिट साइड रियलाइजेशन की। लेकिन नीचे दे रखा है कानव लोन, पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लोन कभी नहीं आना यहाँ। मैंने आपको यह भी बता रखा है 99% है, 1% आएगा। कौन से केस में आएगा, जब यदि पार्टनर के लोन के ऊपर फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, या जो पार्टनर का पर्सनल लोन है वो असेट्स को टुक ओवर करता हो फर्म की। अब जरा चलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड।
ये नहीं आएगा यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में मैंने आपको बताया 3 आपको दिख जाएंगे रिजर्व। डेटर के अगेंस्ट दिखेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट साइड आएगा रियलाइजेशन की। इन्वेस्टमेंट के आगे दिखेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिट साइड आ जाएगा यदि गिवन है तो। मशीन या प्लांट के अगेंस्ट में लिखा आएगा डेप्रिसिएशन फंड, क्रेडिट साइड आ जाएगा, तो ये भी आएगा क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट नहीं आएंगे रियलाइजेशन में। आगे चलो, बैंक है, सेलेबल आइटम नहीं है, जो मैं सेल करने वाली आइटम है, जिनको हम मार्केट में बेचते हैं या कैश कलेक्ट करते हैं, वो आइटम आएगी। बैंक बैलेंस नहीं आएगा रियलाइजेशन में। टोटल 8 आइटम आपको बता रखे हैं, याद रख लो उनको बार बार, वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड नहीं आएंगी, असेट्स में से। स्टॉक आ जाएगा, डेटर है, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सारे आएंगे, P&L नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, वो पहले बैलेंस शीट को पुट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगी उनका ट्रीटमेंट सिखा देंगे। तो सबसे पहले देखो ये डेबिट साइड, मैंने आपको सीधा बता दिया असेट्स की नेचर होती है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखे जाएंगे। लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। और किसी को ये ना समझ आए कि ये नेचर क्या है, तो सीधी सी बात है, क्रॉस करके लिखना है। आपको बैलेंस शीट में असेट्स किधर दे रखी है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देना। लायबिलिटी किधर दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लिख देना, क्रॉस करके लिख देना है। क्लियर है? अब शुरू करो। और जो जो बताई खाली वही लिखनी है। आपको फॉर्मेट बता रखा है पिछली क्लास में, जिसमें हमने 21st क्वेश्चन कराया था, उसी में रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। आप उस पूरे फॉर्मेट को अपने रजिस्टर पर कॉपी कर लो, उसके बाद उसको देखते हुए सारे रियलाइजेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अब यहां शुरुआत करो। सबसे पहले बैंक नहीं आएगा, लिखो स्टॉक आएगा, लिखते चले जाओ, जो जो आने वाली आइटम है वो लिखो। स्टॉक दे रखा है 24,000, लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है डेटर। क्यों लिखते हैं मैंने आपको लॉजिक भी बता रखा है, ये मार्केट में सेल होंगी, जो सेल नहीं होंगी वो नहीं ली जाएंगी, 19,000। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर 40, लिख दो फर्नीचर 40,000। फिर प्लांट दे रखा है आपको 2,10,000, लिख दो प्लांट। नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट, वो भी आएगी, लिख दो इन्वेस्टमेंट। जो जो आने वाली आइटम है वो लिखनी है। कितना दे रखा है 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस आना नहीं, टोटल 8 आइटम नहीं आनी, याद रख लो, बार बार बोलते जाया करो, रिपीट हो जाएंगे आपको। कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स, ये कभी असेट्स में आ जाए तब नहीं आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं, या लोन टू पार्टनर। क्लियर है? ये 8 आइटम आनी नहीं एसेट साइड से, और सारी आएंगी बची हुई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं लायबिलिटी साइड से। अब एडजस्टमेंट अभी नहीं देखनी, आपने याद रख लेना, पहले बैलेंस शीट से पुट करेंगे सारी आइटम, उसके बाद लिखेंगे। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 42,000, लिख दो 42। क्रेडिटर के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी है, अच्छी तरह से याद रख लेना। ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, इट इज ए पेबल आइटम, पे करनी है, लायबिलिटी है फर्म के लिए, एम्प्लॉय के अगेंस्ट की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000, लिखो 60। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखो पार्टनर के लोन और मिसेज लोन। मिसेज लोन आएगा, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा। मिसेज आशीष लोन 9,000, लिखो 9। नेक्स्ट दे रखा है कानव लोन। कानव लोन यानी आना बता दिया, पार्टनर से रिलेटिव लोन आने हैं, पार्टनर का पर्सनल लोन नहीं आएगा, वो रेयरली आएगा, 1% चांसेज है, वो आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में वो नहीं है। जब उसके लोन पर कोई फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो या असेट्स को टुक ओवर, उस केस में रियलाइजेशन में आएगा, 99% आएगा नहीं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, लिख दो 4,000। ये पेबल वाली आइटम नहीं है, एक ही जगह लिखी जाएगी। जो भी असेट्स के अगेंस्ट में फंड होंगे वो बस क्रेडिट में लिखे जाएंगे, उसके बाद उनका कोई रूल नहीं। असेट्स एक बार इधर लिख दी, उसके बाद ये क्रॉस करके आएंगी, जितना अमाउंट दे रखा होगा एडजस्टमेंट में। साइलेंट होंगी तो फिर चेक होगी, टेंजिबल है तो बुक वैल्यू पर रिलीज, इनटेंजिबल है तो 0। लायबिलिटी की पेमेंट आप इधर करोगे, कुछ भी नहीं लिखा तो फुल वैल्यू पे करोगे, याद रख लो। असेट्स में कंडीशन है, हर एक के लिए बुक वैल्यू नहीं आएगी, टेंजिबल के लिए आएगी, इनटेंजिबल के लिए नहीं। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। On the about date, they decided to dissolve the firm. आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ₹38,000। आशीष ने फर्नीचर टुक ओवर कर लिया। फर्नीचर यहां लिखा था, अब दोबारा किधर लिखा जाएगा, क्रॉस करके। जो भी एडजस्टमेंट है मैंने आपको बताया क्रॉस करके लिखी जाएंगी। असेट्स है तो इधर आएंगी, लायबिलिटी है तो डेबिट साइड आएगी।
यहां पर लिख दो जो टुक ओवर कर रहा है, कौन कर रहा है, आशीष। यदि मार्केट में सेल करेंगे तो बैंक आ जाएगा। क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर। लिख दो कितने में लेके जा रहा है, जितने में लेके जा रहा है। हमें ये लेना नहीं है कि कितने उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो बाद में ओवरऑल अपने आप आ जाएगा सारा। और उसके बाद ये भी बता रहा है कि वो अपने वाइफ की लोन की पेमेंट भी करेगा। उसकी वाइफ का लोन कितना था, ये रहा। लिख दो यहाँ टू आशीष कैपिटल, अमाउंट लिखो 9000 रुपी। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब बी पॉइंट पे आओ। कहता है डेटर रिलीज हो गए आपके कितने के, 18,500 और प्लांट रिलीज हो गया 10% मोर। यहां पर खोलो बैंक अकाउंट और बैंक में एक साथ लिखते चले जाओ सबको। बैंक क्या क्या है, एक तो डेटर से अमाउंट आया है, कितना अमाउंट आया है वो लिख लो। डेटर से है 18,500। उसके बाद फिर प्लांट से आया, कितना अमाउंट आया है नोट करो। प्लांट आपको बुक में दे रखा है, ये रहा 2,10,000। अच्छी तरह से नोट करना, ये 10% मोर पर रिलीज हो गया। 10% करोगे तो 21,000 बनेगा। आगे चलते हैं, सी पॉइंट पे आओ। कहता है कानाउ टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस। कानाउ ने स्टॉक टुक ओवर करा, तो पहली बात तो एक कानाउ के नाम से आएगा, तो लिखो कानाउ, अलग से लिख लो। कानाउ कैपिटल कितना लेके जा रहा है वो दिखाता हूं आपको। कैपिटल अकाउंट वो स्टॉक का 40% लेके जा रहा है। स्टॉक चेक करो कितने का दे रखा है, 24। यहां लिखो स्टॉक आपका, वो किसने टुक ओवर करा, कानाउ ने। 24,000 का 40% करो पहले। 40% आप करोगे तो 9,600 आ जाएगा। ये चीज समझ आई। और वो ये कह रहा है कि इसका 20% लेस करके लेके जा रहा है वो, इसी का 20% करो। 20% ऑफ 9,600 का आप करोगे तो वो बनेगा आपका 1920। इसमें से इसको माइनस कर दें तो 7,680 आ जाएगा। यानी कि कानाउ इस रेट पर स्टॉक को ले गया। ब्रैकेट में कर भी लो कानाउ, क्लियर है। इस स्टॉक को 40% को लेके गया, याद रख लेना। अभी 60 बचा हुआ है हमारे पास। कितने में ले गया, 7,680। वो लिख देंगे यहाँ, लिखो 7,680, ब्रैकेट में कर दो स्टॉक। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब आगे बताता है कि जो रिमेनिंग स्टॉक है, तो 60% रिमेनिंग रह गया, वो सोल्ड हो गया एट ए गेन ऑफ 10%। तो रिमेनिंग स्टॉक भी यहीं लिख देते हैं। ये देखो रिमेनिंग स्टॉक, यहां लिख लो 60% स्टॉक। कितना बचेगा वो देखो, 24,000 है, इसका 60% कर दो। अब 60/100 करोगे तो 14,400 आ जाएगा। और कह रहा है ये जो बचा इसको जो है 10% जो है प्रॉफिट पर सेल कर दिया। इसका 10% आप करोगे, 10% ऑफ 14,400 वो बनता है 1440। इसको करते हो तो 15,840 आ जाएगा। दोबारा समझ लो, स्टॉक आपका 60% मार्केट में सेल हो रहा है, 40% तो कानाउ ले गया। 60% करो 24,000 का तो 14,400 आएगा। और ये मार्केट में 10% पर प्रॉफिट पर सेल हो गया, तो 10% और ज्यादा मिला अमाउंट, हमें ऐड कर दो उसमें 10%, वो बनता है 1440। करोगे तो 15,840 बन गया। ये लिख दो बैंक के अंदर, लिख दो स्टॉक और ब्रैकेट में कर भी दो 60% जो आपको पता चल जाए कितने का गया था, 15,840। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट अच्छा आ रहा है। कहता है ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड क्रेडिटर हमारे ये रही, क्या टुक ओवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी होल्डर जब भी असेट्स को टुक ओवर करेगा, नो एंट्री आपको बता रखी है, उसकी एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, लॉजिक भी है। लायबिलिटी को ना तो हमने पे ऑफ किया जिससे हमारे यहां से आउटफ्लो हुआ हो कैश का, ना ही इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल किया जिससे इनफ्लो हुआ। आपस में इनकी सेटलमेंट हो गई, हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई और इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड आउट हो गई, तो टुक ओवर हो गई, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं। कानाउ एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छी तरह से पॉइंट को देख लेना, कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। हमने कानाउ को अपॉइंट कर रखा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा डिसोल्यूशन की और उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन देंगे 12,000 एंड ही विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आएंगे फर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके बदले जो है फर्म कानाउ को कितना अमाउंट पे कर रही है, 12,000। तो फर्म के लिए कितना एक्सपेंस हो गया, 12, उसको लिखेंगे। आगे एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹8,000। एक्चुअल एक्सपेंस का कोई रिलेशन नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया।
जब भी कभी लिखा जाए कि एक्सपेंसेस को बियर करता है पार्टनर, तो वो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। उसके बदले हम कानव को कितना पे कर रहे हैं, रेमुनरेशन या कमीशन, वो अमाउंट आएगा 12,000। तो यहां लिखो 12,000। किसको पे कर रहे हो, कानव को, तो कानव कैपिटल कर दो। मैंने आपको बताया या तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैंक, और या जो है पार्टनर का नाम। और पार्टनर को हम जब भी देंगे तो कभी भी बैंक नहीं लिखेंगे, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कानव, कानव क्रेडिट होते ही उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अब जरा चेक करते हैं कि हमने कौन सी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करी। देखो क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट टू कवर करी, उसका सेटलमेंट। मैसेज लोन की पेमेंट इसने कर दी, इसके हस्बैंड ने, वो हो गई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, अपनी तरफ से पे ऑफ करना, याद रख लो, ध्यान रख लो। मैंने आपको क्लियर बताया किसी भी लायबिलिटी के बारे में जो पे करने वाली है, यदि कोई इंफॉर्मेशन ना हो एडजस्टमेंट में, इट विल बी पेड फुल बाय द फर्म। कितना अमाउंट है, 60। लिखो यहां पर शॉर्ट में लिख लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितना अमाउंट आ गया, 60। क्लियर हो गया। अब और चेक करो, इसकी तो कभी पेमेंट होनी नहीं। जो भी असेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व है उनको बस एक ही बार लिखते हैं, वो 3 आपको बता रखी हैं। डाउटफुल डेट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और डेप्रिसिएशन फंड। एक ही था इसमें, ये इसकी पेमेंट नहीं होगी। 3 ही आपको लायबिलिटी दिख रही थी, तीनों की पेमेंट हो गई। क्योंकि क्रेडिटर की तो सेटलमेंट हो गई इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो उसको तो पे नहीं करना। इसके लोन की पेमेंट इसके हस्बैंड ने करी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की हमने कर दी। अब ऐसे असेट्स को चेक करो, क्या असेट सारी रिलीज हुई। स्टॉक था तो स्टॉक का पता चल गया, टू कवर हो गया 40% और 60। डेटर का था तो डेटर भी आ गए। फर्नीचर है तो वो टू कवर हो गया। प्लांट है तो प्लांट सेल आउट हो गया। इन्वेस्टमेंट उसने ले ली, तो क्लियर हो गया, यहां तक सारा हो गया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। अब इसका टोटल कर दो, ये तो 40 बन गया, उसके बाद 8 और 5 13, 1 कैरी हो गया, 9 10 15 हो गया, 1 कैरी 5 6, 2,65,000 आ रहा है ये। अब इनका टोटल करते हैं। 4,26,020 आ रही है, आप कर लेना इसको, मैंने कर रखा है, यार है। यहां पर भी लिख दो 4,26,020, और जो डिफरेंस निकालोगे तो वो आ रहा है 20,020 रुपी। लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और किस किस को ट्रांसफर करना है, जो पार्टनर थे। एक तो आशीष कैपिटल लिख दो, दूसरा लिख दो कानव कैपिटल। कौन सी रेशियो में करोगे वो भी नोट कर लो। 3:2 रेशियो दे रखी है दोनों की, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। करते हो तो एक का तो बनेगा 12,020, दूसरे का बनेगा 8,008। ये आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये भी इससे पहले वाला भी अच्छा था। आपको रियलाइजेशन बहुत ध्यान से बनाना है, ध्यान रख लो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, हमने इसका पूरा फॉर्मेट दे रखा है और बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी आपके लिए। उसको अपने रजिस्टर पर नोट करो, उसको सामने रखते हुए क्वेश्चन करोगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।